हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीरियड्स के दौरान अगर बच्चियों को या महिलाओं को पेट के अंदर दर्द रहता है तो क्या इस दर्द का होना बिल्कुल नॉर्मल है या ये किसी बीमारी की वजह से महिलाओं के अंदर हो सकता है। क्योंकि कई महिलाओं को या कई बच्चियों को ये दर्द इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि वो बेड से भी नहीं उठ पाती हैं और ऐसे में कई बार वो पूछती हैं कि अगर हमें इतना दर्द हो रहा है तो ये किसी बीमारी की वजह से तो हमें नहीं हो रहा है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि पीरियड्स के दौरान अगर दर्द रहता है तो क्या ये दर्द नॉर्मल है या ये किसी बीमारी को इंडिकेट करता है। तो देखिए, ये जो पेन होता है ये आपके शरीर के अंदर दो तरह से हो सकता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल। अगर ये फिजियोलॉजिकल पेन है तो अगर किसी महिला को ये पेन जब से उसके पीरियड शुरू हो रहे हैं तभी से रहता है तो ये फिजियोलॉजिकल है। कई बार पीरियड शुरू होने से 2 से 3 दिन पहले आपको पेट के अंदर ऐंठन होने लगती है। पीरियड स्टार्ट होने पर भी वो लगातार बनी हुई रहती है और जैसे जैसे आपके पीरियड्स खत्म होते हैं वैसे वैसे ये जो दर्द है ये धीरे धीरे आपका ठीक हो जाता है। तो ये जो पेन होता है ये फिजियोलॉजिकल पेन होता है। पीरियड्स के टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं कई बार उसके इफेक्ट की वजह से इस तरह की ऐंठन पेट के अंदर महसूस हो सकती है, पैरों के अंदर महसूस हो सकती है। पैरों के जो पिंडली वाला हिस्सा होता है उसके अंदर बच्चियों को या महिलाओं को महसूस होती है। तो इस तरह का अगर पेन होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, सिर्फ हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो हो सकता है। ऐसे में अगर आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो आपका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल रहता है, किसी तरह की उसमें कोई परेशानी नहीं दिखाई देती है। तो ये जो पेन है ये सिर्फ फिजियोलॉजिकल है, सिर्फ आपके पीरियड्स की वजह से ही ये आपको होता है। पीरियड्स ठीक होने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरा जो पेन होता है वो होता है पैथोलॉजिकल। ये जो पेन होता है ये पहले महिलाओं को नहीं होता है लेकिन बाद में ये उनके अंदर दिखाई देने लगता है। यानी कि जब उनको शुरुआत में पीरियड शुरू हुए थे तब उनको किसी तरह का पेन नहीं होता था, लेकिन बाद में किसी कारण की वजह से उनके अंदर ये पेन बनना शुरू हो सकता है। ये जो दर्द है या ये जो पेन है ये पीरियड्स के दौरान भी हो सकता है या फिर महीने के बीच के दिनों में भी ये आपको कभी भी महसूस हो सकता है। इस तरह के पेन होने के पीछे के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है, यानी कि आपके पेल्विक एरिया में अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, चाहे वो आपके वेजाइनल एरिया का हो या सर्विक्स का हो या यूट्रस का हो, तो उसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। अगर आपको एंडोमेट्राइटिस की प्रॉब्लम है या एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है या आपको किसी तरह की कोई गांठ है आपके यूट्रस में, कोई रसौली है, कोई सूजन है, तो उसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। अगर किसी तरह की कोई सिस्ट है आपकी ओवरी में तो उसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। अगर आपके फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि कई बार ट्यूब के अंदर पानी भर जाता है इन्फेक्शन की वजह से, तो उसकी वजह से ये पेन हो सकता है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको पीरियड्स के दौरान या बाकी दिनों में भी दर्द आपके पेट के निचले हिस्से में महसूस हो सकता है। तो ऐसे में जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो जो भी मैंने अभी आपको कारण बताए हैं उनमें से कोई ना कोई कारण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो अगर किसी बच्ची को या किसी महिला को पीरियड्स के दौरान बहुत सीवियर पेन होता है तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। ऐसे में एक आप अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं जिससे इस चीज़ को कंफर्म किया जा सकता है कि आपका ये जो पेन है ये नॉर्मल पीरियड्स की वजह से हो रहा है या इसके पीछे कोई और रीज़न है। और अगर इसमें कोई रीज़न निकल के नहीं आता है तो ऐसे में आप कोई भी नॉर्मल पेन किलर यूज़ कर सकते हो। लगातार पेट की आपको ऐसे में सिकाई करनी है गर्म पानी से, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। ऐसे में आपको अपना खाना बहुत ज़्यादा हल्का रखना है क्योंकि कई बार पीरियड्स के दौरान गैस बनने से भी पेट दर्द हो जाता है। बाहर की चीज़ें इस टाइम पे अवॉइड करनी है। और अगर ये दर्द आपको किसी और कारण की वजह से हो रहा है, कोई कारण अगर आपके अल्ट्रासाउंड में निकल के आ रहा है, तो इसके लिए जो भी कारण निकल के आया है उस कारण को दूर करने की कोशिश करनी है। किसी तरह का कोई इन्फेक्शन
है तो उससे रिलेटेड मेडिसिन लेनी है, कोई गांठ है, कोई सिस्ट है, किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट लेना है, ताकि जो भी कारण दर्द का है वो आपका ठीक हो सके और उससे होने वाले दर्द से आपको राहत मिल सके, जिससे ये आपकी परेशानी दूर हो सके। तो अगर किसी भी बच्चे को या महिला को दर्द हो रहा है, अगर दर्द हल्का फुल्का है तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, पहले दर्द नहीं होता था लेकिन अब ये दर्द आपको होने लगा है, या आपको पीरियड से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, पीरियड्स में फ्लो बहुत हैवी है, या आपके पीरियड रेगुलर नहीं है, इररेगुलर है, तो ऐसे में फिर एक बार अल्ट्रासाउंड करा के इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो दर्द है वो आपका नॉर्मल पीरियड्स की वजह से हो रहा है या इसके पीछे कोई कारण रिस्पॉन्सिबल है, और अगर कारण निकल के आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट लेना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।